हेलो एस्पिरेंट्स, इसी दहाड़ के साथ शुरुआत होगी आज के इस क्लास 10 के मैथ सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। 17 फेब 2026 को आपका पहला पेपर मैथमेटिक्स का है। तो मैथमेटिक्स में पेपर कैसे रहेगा, क्या लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे और कौन से क्वेश्चंस की पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज सबसे ज्यादा रहेगी, उसको हम आज के सेशन में कवर करने जा रहे हैं। तो आप सभी सबसे पहले इस सेशन को लाइक कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। पहले हम कुछ एमसीक्यूज को कवर करेंगे। यू हैव टू कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाइट्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इज गिवन, डेटा इज। यहां पर आप देख पा रहे हो हाइट इन सेंटीमीटर है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट्स के जो आपके नंबर हैं टोटल आपके 60 हैं। तो इस तरीके से अगर आपको जब मीडियम निकालना रहता है तो मीडियन इक्वल टू n/2 होता है, यानी कि 60/2 इज इक्वल टू 30। अब आपको यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी होगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे आप निकालोगे, पहले की क्या हो जाएगी 15 होगी, दूसरे की क्या होगी 15 + 13 इक्वल टू 28 होगी, तीसरे की क्या होगी आपकी 28 + 10 यानी कि आपकी 38 होगी। अब यहाँ पर हमको 30 से कम तो लेना नहीं है, तो 15 नहीं रहेगा, 28 नहीं रहेगा, 38 रहेगा। 38 हमको किस आपके उसमें दिख रहा है, तो 38 हमको 160 से 165 के बीच में दिख रहा है। क्यों? सो द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास हम सभी को बताना है। तो इसकी अपर लिमिट तो 165 है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। सभी को समझ में आया? हमने मीडियम को 2 से डिवाइड दिया, 30 आया और यहां पर देखना था कि 30 से कम आपका नहीं होना चाहिए। तो पहला दूसरा तो उसमें फिट नहीं हो रहे थे, लेकिन तीसरा हो रहा था। और तीसरा की जो आपका क्लास है 160 to 165 है, उसमें अपर लिमिट 165 की है, इसीलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हुए दिखेंगे। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट -3 and 5 इन x एक्सिस r। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ग्राफ को बना लेना होगा। ये x एक्सिस होती है, ये x डैश आप कर लीजिए जो कि माइनस में चलता है, ये आपका पॉजिटिव रहा करता है। तो इस तरीके से अगर आप ऊपर जाओगे तो y आपको पॉजिटिव में दिखेगा और यहाँ पर y डैश ये आपका माइनस में दिखता है। अब यहाँ पर आपको दो पॉइंट्स दिए हैं, एक -3 है, -3 आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है, और 5 है। 5 आपका किस तरफ रहेगा, इस तरफ रहेगा, रहेगा कि नहीं? अगर आप इसका रिफ्लेक्शन देखेंगे तो रिफ्लेक्शन में ये जो आपका -3 रहेगा, ठीक है, वो तो इस तरफ आपका आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो अगर हम इस क्वेश्चन का, और वो भी एक्स एक्सिस में पूछा था, तो आप कह सकते हो कि इसका आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए की तरफ हम जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपका जो ए दिया है वो पॉजिटिव में दिया है। तो 5 और 3 आप 3 5 आप कह सकते हो, 3 और 5 इसका आंसर कह सकते हो। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी निकाल लिया, 3 और 5 ऑप्शन ए का है, ठीक है। -3 का रिफ्लेक्शन आपसे पूछ रहा था तो ये जाएगा तो यहाँ पर +3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन ए आपका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम सभी बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। अब देखिए एक पोल आपका ये है और एक पोल आपका ये है, ठीक है। इसकी हाइट आपकी 11 मीटर दी गई है, इसकी आपकी 6 मीटर दी गई है। स्टैंड वर्टिकली अपराइट ऑन अ प्लेन ग्राउंड। अब देख लेते हैं, ये आपका प्लेन ग्राउंड है, ये खड़ा हुआ है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट इज 12 मीटर। अब इनका जो डिस्टेंस है फुट से वो 12 मीटर है। देन डिस्टेंस बिटवीन द पेयर देयर टॉप इज, यानी कि इनका टॉप का जो डिस्टेंस है आपको ये बताना है। सबसे पहले आप इनमें जो पोल का डिफरेंस है, पोल की जो हाइट्स का डिफरेंस है उसको आप निकालिए। तो 11 - 6 इक्वल टू 11 - 6 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करिए आप सभी, इसको आपको डिस्टेंस निकालना है, तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम एक प्रकार से लगेगा, 169 आएगा। तो 13 मीटर आ जाएगा, ठीक है, 13 मीटर। ऑप्शन सी इज राइट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। देखिए जो भी मैथ पेपर में आपके लगभग 18 के करीब मैथ्स के एमसीक्यू आएंगे उसमें आपको 30 सेकंड से ज्यादा नहीं देना है और विद इन 30 सेकंड भी आप लगा सकते हो,
लेकिन आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी होनी चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर। अब देखिए आपको यहां पर इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम मल्टीप्लाई बाई इन द प्रोडक्ट ऑफ m प्लस 3। अब आप क्या कर लीजिए, इस इक्वेशन में mx को क्या कर लें, आप सभी ऐड कर लें एंड सबट्रैक्ट कर लें। ठीक है, कैसे करेंगे चलिए हम देखते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस 3x माइनस एम एक्स, एक जगह हमने प्लस कर दी, एक जगह हमने माइनस कर दिया। इसके बाद माइनस एम प्लस 3। यहां तक किसी को क्या तो कोई दिक्कत? अब चलिए एक तरीके से हम दो पेयर्स इसके बना लेते हैं। इसमें से x अगर हम कॉमन ले लेंगे ना, x अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमको क्या बचेगा, x बचेगा, m होगा और माइनस आपका 3 रहेगा। इसी तरीके से अगर इसमें हम m कॉमन ले लेते हैं तो हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो ये x आपका दिखेगा, ठीक है, प्लस में हम कर लेंगे और ये m प्लस 3 आपका आ जाएगा और ये x हो गया, ये आपका m हो गया, तो x प्लस m एक आपका हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, x प्लस m माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर f फंक्शन ऑफ x पॉलिनोमियल जीरो करना है तो जीरो आप ले लीजिए, तो x की वैल्यू आपकी एक जगह माइनस m आएगी, क्या आएगी आपकी, माइनस m आएगी, और दूसरी जगह x की वैल्यू आपको m प्लस 3 में दिखेगी। किस में दिखेगी, आपकी m प्लस 3 में दिखेगी। तो इस प्रकार से आप इसको कर पाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आपको? तो एक आपका जो जीरोस है, एक तो आपका x इक्वल टू माइनस एम है और दूसरा m प्लस 3 है, दूसरा क्या है, m प्लस 3 है। ये आंसर आ गया। ये किस ऑप्शन में है, माइनस m और m प्लस 3, ये ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो गया, इसको आप ऐसे कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अ ट्री कास्ट अ शैडो 15 मीटर लॉन्ग ऑन लेवल ग्राउंड। मान लेते हैं कि आपकी ये ट्री है, ठीक है, ट्री का कुछ शैडो जाता है और ट्री का शैडो जो है यहां तक आपका जा रहा है ए यूं ऐसा, ठीक है। अ ट्री कास्ट अ शैडो ऑफ 15 मीटर लॉन्ग ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। यहां पर आपका 45 डिग्री है, आपको हाइट को बताना है, h आपको फाइंड आउट करना है और इसकी वैल्यू आपकी 15 मीटर दी गई है। तो tan 45 इक्वल टू हाइट अपॉन डिस्टेंस 15 करेंगे, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इस तरीके से h इक्वल टू आपका 15 मीटर हो गया। ये आपका आंसर है। सो ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट। तो देख सकते हैं आप सभी काफी नॉर्मल क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के पूछे जा रहे हैं, जिसको आप अपने एग्जाम में कर सकते हैं। और ये क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको बनते हुए देखेंगे, क्योंकि इसमें PYQs भी हैं, सैंपल क्वेश्चंस भी हैं और जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैंने इंक्लूड किया हुआ है। अब MCQ के बाद आपको असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहां पर आप सभी देखिए, असर्शन में दिया है कि x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस के वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 हैज नो सोल्यूशन इफ k इक्वल टू 2। अगर इनकी वैल्यू k की 2 आ जाती है तो इनका कोई भी सोल्यूशन आपका नहीं रहेगा। रीजन में क्या कहा है कि ये जो आपके दो इक्वेशंस हैं आर कंसिस्टेंट इफ a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू दी k1 अपॉन k2। चलिए a1 की वैल्यू आप देख लीजिए, b1 की आप निकाल लीजिए ना, और c1 की भी आप निकालिए। फिर इसको हम देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर हम इसका डिवीजन देंगे तो 1 अपॉन 2 आपका आएगा, 1 अपॉन k और माइनस 4 अपॉन माइनस 3 आएगा। ठीक है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अच्छा, माइनस से माइनस हम काटेंगे तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हो, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू द c1 बाई c2। तो इस तरीके से असर्शन भी आपका सही है और रीजन भी सही है। नो सोल्यूशन के लिए इस फॉर्मूले को हम लगाते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू द c1 अपॉन c2। ये तो हमको मिल भी गया कि ये जो है इसके इक्विवेलेंट नहीं है, इसलिए असर्शन भी सही है और जो रीजन दिया गया था वो भी पूरी तरीके से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम सभी, अच्छा हाँ, और ये देख सकते हैं k इक्वल टू 2 के लिए, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको k इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आप असर्शन रीजन को लगाते हो तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, साथ ही साथ केस स्टडी आपको मिलती है। तो सभी क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे।
और हाँ, मेरा नाम दिव्यांशु पांडे है, याद रखिएगा आप सभी, और हमारे चैनल के से आप सभी जुड़े रहिए, अपना सपोर्ट दीजिए। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 5। अच्छा, फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 5 अगर आप देखोगे तो 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और ये आपका 50 तक जाएगा। अब सम निकालना है इसको, तो देखिए किसी नंबर का अगर जैसे आपको सम निकालना है, n+1/2 होता है कि नहीं, तो 5 आप करोगे और 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन में इसी फॉर्मूले के आप रखोगे तो आपका ये आंसर निकल कर सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हो कि 5 × 55, ठीक है, 5 × 55, आप ये भी कह सकते हो कि 1 + 2 + 3 डैश 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 50 तक आपका गया। तो 5 + 55 आप कर लीजिए तो आपका आंसर 275 आया। 5 × 55 इक्वल टू 275, ये आपका आंसर आ गया। यहां से आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। यहां पर आपको इक्वेशन दिया है 2n² + 5n, ठीक है। अब इसमें आपसे फोर्थ टर्म पूछा हुआ है, तो कुछ ना करिए आप सभी, फोर्थ टर्म पूछा हुआ है s4 - sn करिए, ये आप कर सकते हो। पहले n = 4 आप लगा लीजिए, n = 4 अगर हम रखेंगे n की वैल्यू पर, तो 2 × 4 4 16, 16 + 5 × 4 आप करोगे तो क्या हो जाएगा 32 + 20, 52 आ गया, ठीक है। तो s4 की जगह आपने क्या रख दिया 52। अब s4 - s3 है ना, क्योंकि sn और sn - 1 होता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, sn -1 होता है, तो वही हम कर रहे हैं। अब n की जगह अगर हम 3 रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, यहां पर मैं कर देता हूं आपके लिए, n = 3, तो 3² 9 हो जाएगा, 9 × 2 18 हो गया, प्लस 5 3 15, 5 8 13, 1 1 1 2 3 33, तो 33 हमने किया। 12 में से 3 गया 9 आया और 4 में से 3 गया 1 आया, तो ये आपका 19 आंसर आ गया। इसका जो फोर्थ टर्म रहेगा वो 19 है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को कर पाएंगे और एपी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और शो दैट 5√6 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को प्रूव करने का, इरेशनल नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और ये गारंटीड है। ये क्वेश्चन आपको मार्क्स दिलाएगा, ये क्वेश्चन आपको श्योरिटी दिलाएगा कि आप किस तरीके से हायर मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो देखिए, जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किया करते हैं तो हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि लेट 5√6 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। उल्टा मान के आप चलिए, रेशनल नंबर अगर आप मानोगे तो 5√6 = p/q करोगे कि नहीं। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, √6 = p/5 आप कर लो, ठीक है, जिसमें आप कहोगे p and 5 आर इंटीजर्स। क्या है ये, इंटीजर्स है। अच्छा, अगर आप 6 को देखोगे तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर आप अंडर रूट को क्या कहोगे, √6 को रेशनल नंबर कहोगे, √6 को आप रेशनल नंबर कह सकते हो, वेयर √6 इज अ रेशनल नंबर। लेकिन हम जानते हैं कि √6 रेशनल नंबर नहीं है। यहां पर आप लिखिए ना, वी ऑल्सो नो दैट द √6 इज नॉट अ रेशनल नंबर, देयरफॉर 5√6 इज एन इरेशनल नंबर। 5√6 जो है इरेशनल नंबर है, उसको हम कभी भी जो है p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने मार्क्स को स्कोर कर पाओगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, और वो लॉन्ग क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। अब यहां पर आपको प्रूव करना है कि ये आपका cosec a - cot a के इक्विवेलेंट रहेगा। सबसे पहले LHS को लेंगे हम, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, 1 - cos a अपॉन 1 + cos a। अब यहां पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 - cos a अपॉन 1 + cos a का, किससे करेंगे, 1 - cos a से ही कर देंगे, ठीक है। ये पूरा आपका रहेगा, रूट में ही रहेगा, 1 - cos a रहेगा। अब ये हो क्या जाएगा, 1 - cos a का स्क्वायर, और यहाँ पर 1 - cos स्क्वायर कर सकते हो, जिसको हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर a आपका लिख सकते हैं।
जैसे ही अंडर रूट हटेगा, जैसे ही अंडर रूट हटेगा तो 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा। 1 अपॉन साइन ए को आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक ए लिख सकते हो कि नहीं, और माइनस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो ये आंसर आ गया आपका, सिंपल। तो कुछ करना ही नहीं रहा। आप अगर अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझे हुए हैं, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग है, आपने रिवीजन अच्छे से किया है, तो आप इस मॉक टेस्ट की क्लास को काफी आसानी से कर पाते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रोड विच इज 7 मीटर वाइड सराउंड्स अ सर्कुलर पार्क हुज सर्कमफरेंस इज 88 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। तो देखिए सरफेस एरिया से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सबसे पहले आप एग्जामिनर को अपने डायग्राम को बनाकर बताइएगा कि किस तरीके से रोड्स की आपकी बात की गई है। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला C इक्वल टू 2πr होता है। 2πr यहाँ पर 88 दिया गया है। अगर आप यहाँ पर r की वैल्यू निकालोगे तो ये आपको 14 मीटर दिखेगा। और अगर आप आउटर रेडियस की बात करेंगे तो आउटर रेडियस में 14 + 7 कर दोगे तो इक्वल टू 21 मीटर आपका आ जाएगा। यहां तक आ गया। अब आपको एरिया निकालना, तो एरिया का फॉर्मूला पाई इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई की जगह पाई रखोगे और यहाँ पर 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो पाई इक्वल टू 441 माइनस 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196 होगा। तो इस तरीके से आपका 245 पाई आंसर आ जाएगा। अगर आपको और भी वैल्यू करनी है तो पाई की जगह 3.14 या फिर 22/7 करके इसके आंसर को मीटर स्क्वायर में आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आपके एग्जामिनेशन में एचसीएफ और एलसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस 100% पूछे जाएंगे। अब यहां पर आप सभी देखिए 16 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 2 दूना 4, दूना 8 और 16, यानी कि 2 की पावर 4। वहीं पर अगर आप 36 को देखेंगे 2 इंटू 2 और 4 इंटू 9, यानी कि 3 इंटू 3 आप कर लीजिए तो 2 स्क्वायर हो गया इंटू 3 की पावर 2 हो गई। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ तो आराम से आ गया, 2 की पावर 4 हो गया। और एलसीएम में आप क्या करेंगे, एलसीएम में आपका 2 की पावर 4 इंटू 3 2 की पावर 4 आ गया। तो इस तरीके से एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 16 इंटू 36। ठीक है, इनका आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आपको आंसर सेम मिलेगा। इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब आपके एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो केस स्टडी का रहा करता है। मैं भी आपके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट केस स्टडी को लेकर आया हूं जो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। सबसे पहले आप इस फिगर को देख लीजिए। ये माउंटेन रिज है, कैनियन है, जहां पर जो आपके क्लाइंबर्स हैं वो दूसरे कैनियन पर, दूसरे आपके छोर पर चढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर आपके 3 एंगल्स बन रहे हैं, एक 30 डिग्री, एक 45 डिग्री, और इस जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री आपका बन रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हिमालयन ट्रेकिंग क्लब हैज जस्ट हाइक टू द साउथ रिम ऑफ अ लार्ज कैनियन when they spot a climber attempting to scale the taller northern face. Knowing the distance between the sheer walls of the northern and southern faces of the canyon is approximately 150 meter, they attempt to compute the distance remaining for the climbers to reach the top of the northern rim. Using the homemade transit, they sight an angle of depression 60 degree to the bottom of the north face and angles of elevation 30 and 45 degree. The climbers and top the northern rim respectively. तो यहां पर आपको 3 कंडीशंस पूछ लिए गए हैं कि इनका आंसर क्या होगा। पहला क्या है, पहला आपका कह रहा है कि हाउ बिग इज द सदर्न रिम ऑफ द कैनियन। देखिए सदर्न रिम ऑफ द कैनियन आपको दिया गया है, तो यहां पर आप क्या करोगे, tan 60 इक्वल टू हाइट अपॉन डिस्टेंस निकालोगे। डिस्टेंस आपकी 150 है, tan 60 आपका रूट 3 होता है, तो h इक्वल टू 1/50, और यहाँ पर h की वैल्यू जो है 150 √3 मीटर आ गई। तो पहला आपने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, हाउ हाई इज द नॉर्दर्न रिम। नॉर्दर्न रिम की तरफ चलेंगे तो 45 डिग्री बन रहा है। चलिए दूसरा हम करते हैं, तो 45 tan 45 इक्वल टू h अपॉन 150 करोगे। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो इस तरीके से h इक्वल टू 150 मीटर आपका हो जाएगा। थर्ड आपसे क्या पूछा है, थर्ड पॉइंट है हाउ मच फार्दर अंटिल द क्लाइंबर रीच द टॉप। अच्छा, अब यहां पर आप tan 30 लगाएंगे, tan 30 इक्वल टू h अपॉन 150, तो ये आपका 1/√3 होगा, h अपॉन 150 होगा। अब यहां से आप कर सकते हो कि
h√3 इक्वल टू 150 कर सकते हो, ठीक है। और हाँ ये कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। अब इसमें आप माइनस कर लीजिए। अब इसमें आप जो है सिंपली माइनस करके इसके आंसर को बता सकते हो कि जो भी डिस्टेंस आपकी इसमें रहेगी वो कितनी आपकी रह सकती है। तो हम क्या करेंगे, 150 माइनस 50√3 कर देंगे, ठीक है। और एक मिनट, तो इस तरीके से हम ये आपका कर सकते हैं कि h 150 माइनस 50√3, 150 माइनस 50√3, और यहाँ पर मीटर लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये आंसर आपका आ गया। इस तरीके से आप इन सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये थी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास आपकी मैथमेटिक्स की। बोर्ड एग्जाम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग 17 Feb 2026 एग्जामिनेशन। जय हिंद।